हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है आज की कहानी में और क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है हमें अनुपमा के सीरियल में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमें कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा की कहानी में। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हम देखते हैं कि राही जो होती है ना, वो प्रेम को डूबते हुए देखती है तो वो पानी में जंप मार देती है और उसे बचाने के लिए वहां पर चली जाती है। तो तभी वहां पर प्रेम जो होता है उसे तैरना नहीं आता, तो वो राही को देखकर हग कर लेता है पानी के अंदर। और तभी वहां पर राही जो है वो प्रेम को दूर रहने के लिए कहती है और कहने लगती है कि बॉडी शॉडी तो तुमने खूब बनाई है, लेकिन तुम्हें पानी में तैरना नहीं आता। और तभी हम देखते हैं कि राही जो होती है वो जैसे तैसे कर कर प्रेम को किनारे पे लेकर आ जाती है और वहीं पर प्रेम के दो दोस्त खड़े हुए होते हैं, जहां पर राही उनसे कहती हुई नजर आती है कि तुम लोग जो है वो इसके दोस्त हो ना। तो तभी वो कहते हैं कि हाँ। तो वो कहने लगती है कि इसे बचाने के लिए क्यों नहीं कूदे फिर, और उनसे कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर खड़े होकर कह रहे थे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कूदना चाहिए था ना तुम्हें अपने दोस्त को बचाने के लिए। और उन प्रेम से कहने लगती है कि तुम एक काम करो, अपने वाटरप्रूफ फ्रेंड्स बना लो और जब अगली बार पानी में गिरोगे ना तो वो काम आएंगे। और तभी वहां पर प्रेम जो होता है ना वो हंसने लगता है और कहने लगता है कि आप जो है ना वो बातें बहुत अच्छी कर लेती हैं। तभी वहां पर राही कहने लगती है कि मैं तुम्हारी काकी लग रही हूँ जो तुम मुझे आप कह रहे हो, और ये तुम कौन से जमाने की लैंग्वेज कह रहे हो। तो तभी वहां पर प्रेम कहने लगता है कि तमीज के जमाने की। तो तभी वहां पर राही कहने लगती है कि तुम सिर्फ देखने में ही जेंजी लगते हो, लेकिन तुम्हारी बातें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जब प्रेम जो है वो अपनी टी शर्ट्स वगैरह झाड़ रहा होता है तो अनुपमा का दिया हुआ लेटर और साथ ही साथ पैसे जो होते हैं वो गलती से आध्या के बैग के अंदर चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि आध्या को तो पता ही नहीं चलता और वो बैग उठाकर वहां से चल देती है। और तभी हमें सीरियल में जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आरती करने के लिए सभी घर वालों के साथ जो है वो खड़ी हुई होती है। तो तभी वहां पर बा कहने लगती है कि ये डॉली कहाँ है। तो वहां पर अंश जो है वो कहने लगता है कि आपको तो पता ही है वो रिमोट की तरह जो है वो आजकल खोई हुई होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि अंश ऐसे नहीं कहते। और फिर वहाँ पर बा जो है वो कहते हुए नजर आती है कि पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। और वहीं हमें दूसरी ओर जो है वो डॉली को दिखाया जाता है जहाँ पर वो फोन पर किसी से बात कर रही होती है और काफी ज्यादा डरी हुई होती है। और तभी वो फोन पर जो है वो ये बातें कर रही होती है कि कुछ पता चला और मुझे तो लगता है कि वो मरी गई होगी। और वो कहने लगती है कि इतने साल हो गए हैं और इतने सालों में तो वो अब तक नहीं मिली, तो अब कैसे मिलेगी, और मुझे तो लगता है कि वो मरी गई है। और कहने लगती है कि जो कुछ भी होगा प्लीज मुझे बताते रहना। हाँ। और तभी हम देखते हैं कि वो फोन काट कर कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो वो जो है वो वापस नहीं आनी चाहिए। और तभी वहां पर वो काफी ज्यादा घबराई हुई भी होती है, तो बा जो है वो उसे आवाज लगाते हुए नजर आती है, तो वो घबरा कर जो है वो वहां से आ जाती है आरती करने के लिए। तो तभी वहां पर डॉली जो है ना एक अलग तरीके का बिहेव कर रही थी। वो उसको ऐसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में है और बहुत ज्यादा घबराई हुई है। तो यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि आप ठीक हो। तो फिर वहां पर डॉली जो है वो कहने लगती है कि आप चाहती हैं क्या कि मुझे कुछ हो। और वो कहने लगती है कि मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो मुझे क्यों होगा कुछ। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि आपने क्या किया है और क्या नहीं ये तो आप जानती हैं और कान्हा जी जानते हैं। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो गलती का बोझ उठाकर जो है वो मत घूमिए। तो दोस्तों, यहाँ पर डॉली की हरकतें देखकर ऐसा तो लग रहा था कि उसने कुछ ना कुछ तो कांड किया है और वो काफी ज्यादा डरी हुई भी है और बहुत ही पागलों जैसे बिहेव करती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि वो एक ही बार जो है वो बार बार कह रही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब तो जाहिर सी बात है कि उसने ही कुछ ना कुछ तो किया है। तो तभी हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर आरती खत्म होती है तो वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अनुपमा जी, हम आपकी बेटी की इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। और जिसे सुनकर सभी के सभी घर वाले जो है ना वो चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं कि इतने सालों के बाद जो है वो आपकी बेटी को लेकर बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि कहाँ है वो। तो पुलिस वाले कहने लगते हैं कि आपकी बेटी जो है वो गुजरात में है, लेकिन वो जो है विदेशियों के साथ जो है वो गलत काम करते हुए पकड़ी गई है। तो तभी वहां पर बाग कहने लगती है कि उस लड़की ने तो हमेशा ही गलत काम किए हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस वाले जो है वो एक वीडियो दिखाते हैं अनुपमा को। तो यहाँ पर अनुपमा जैसे ही उस लड़की को देखती है तो वो
मना कर देती है कि ये आद्या नहीं है। तो पुलिस वाले कहने लगते हैं कि एक बार फिर से देख लीजिए। तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि फिर से देखने की जरूरत ही नहीं है, माँ हूँ मैं उसकी और मुझे पता है कि मैं अपने बच्चे को नहीं पहचानूंगी तो किसे पहचानूंगी। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो हाथ जोड़कर उनसे कहने लगती है कि थैंक यू सर, कोशिश जारी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन मेरी बेटी को जो है वो प्लीज ढूंढ दीजिएगा। और तभी वहाँ पर बात जो है वो कहने लगती है कि पुलिस को तो अब जो है वो इस केस की फाइल जो है वो बंद ही कर देनी चाहिए, और अगर तेरी बेटी को लौटना होता तो वो लौट ही जाती। और तभी वहाँ पर डॉली भी जो है वो पीछे से कहने लगती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आद्या जो है वो अब इस दुनिया में बची ही नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो गुस्से से कहने लगती है कि डॉली बहन, और कहने लगती है कि मेरी बेटी जो है वो जिंदा है। और तभी वहाँ पर डॉली कहने लगती है कि क्या सबूत है तेरे पास कि वो जिंदा है। तो अनुपमा कहने लगती है कि सबूत मैं हूँ और मेरी हर सांस जो है वो उससे जुड़ी हुई है, और अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं यहाँ पर जिंदा नहीं रहूंगी। और फिर वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मुझे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, बस मुझ पे एक एहसान कर दीजिएगा कि मेरी बेटी को ऐसा मत बोलेगा कि वो जिंदा नहीं है। तो फिर वो इमोशनल होकर कहने लगती है कि जब से मेरी आद्या और मेरे अनुज जो है वो मेरे से दूर हुए हैं तो तब से मेरी जिंदगी में खुशी और हंसी जो है वो सब कुछ चली गई है। और कहती है कि बची है तो सिर्फ उम्मीद बची है, और प्लीज उस उम्मीद को भी मत छीनो। और तभी वहां पर तोशु कहने लगता है कि हाँ हाँ मम्मी नहीं छीनेंगे, लेकिन कम से कम काम की तरफ भी तो ध्यान दो, मैं यहाँ पर अकेला ही सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ। तभी वो गुस्से से वहां से चला जाता है और सभी घर वाले भी इधर उधर चले जाते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर अंश और माही जो है वो अनुपमा को संभालते हुए नजर आते हैं, और बापूजी भी जो है वो कहते हुए नजर आते हैं कि विश्वास रख बेटा, कान्हा जी जो है वो तुझे कोई ना कोई इशारा जरूर देंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 2-3 लेडीजें आती हैं और द्वारकाधीश की जय हो करते हुए नजर आती है, और वहीं पर वो अनुपमा से कहती हुई नजर आती है कि मैंने जो है वो अपने मन्नत मांगी थी और वो जो है वो द्वारिका में जाके पूरी हो गई, इसीलिए जो है मैं प्रसाद बांट रही हूँ। और अनुपमा ये बातें सुनती है तो उसे प्रेम की बातें याद आती है, जहाँ पर प्रेम ने भी कहा होता है कि द्वारका में जो भी कोई आता है अपनी प्रार्थना लेकर तो वो पूरी हो जाती है, और खोए हुए बिछड़े जो है वो मिल जाते हैं। और वो ये सब चीजें जो है वो याद करने लगती है और सोचने लगती है और कहने लगती है कि मैं भी जाऊंगी। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो द्वारिका में अपने दोस्त से बातें करते हुए आ रही होती है। तो तभी हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि राही की तरफ इशारे करते हुए नजर आता है, और जैसे ही राही की नजर जो है वो पुलिस वाले के ऊपर जाती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। तो फिर वहां पर उसे वो दिन याद आने लगते हैं जहाँ पर पुलिस जो है वो उसके पीछे पड़ी हुई थी और उसे जगह जगह ढूंढ रही थी, और अनुपमा भी जो है वो पुलिस के साथ मिली हुई थी। तो ये सब चीजें जो है वो उसको याद आने लगती है कि कैसे उसकी मम्मी जो है वो उसे पकड़वा रही थी पुलिस के साथ। तभी वो पुलिस वाले जो है वो भागते भागते राही को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, और तुम्हारी माँ जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है और बहुत साल हो गए तुम्हें छुपते छुपते, अब नहीं। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक पुलिस वाला जो है वो पीछे से भी आता है, और वहीं पर वो कहने लगता है कि ये लड़की वो नहीं है जिसे हम पकड़ रहे हैं, वो रही वो पीछे। और तभी वो उसके पीछे भागने लगते हैं, और तब जाकर यहाँ पर राही जो है वो थोड़ा शांत हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है पुलिस वालों को देखकर। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राही जो है वो अपना बैग खोलती है, तो वहां पर उसे दिखता है कि एक पेपर और पैसे पड़े हुए होते हैं, और वो कहने लगती है अपनी दोस्त से कि ये तेरा है क्या। तो उसकी दोस्त कहने लगती है कि नहीं नहीं मेरा नहीं है। तो वहां पर तभी वो खोल के देखती है तो वहां पर लिखा हुआ होता है पर्ची में कि द्वारिकाधीश में मोर पंख चढ़ाने के पैसे। और तभी यहाँ पर राही को याद आता है कि शायद ये उसी लड़के का होगा जो पानी में गिर गया था, और तभी वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो किंजल को दिखाया जाता है, जहाँ वो बाहर से आ रही होती है। तो तोशु कहने लगता है कि आज फिर इतनी ज्यादा लेट किसके साथ थी। तो यहाँ पर किंजल जो है वो तोशु का जवाब ही नहीं देती, और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर किंजल जो है वो पाकी से कहती हुई नजर आती है कि मेरे क्लाइंट ने जो है वो डिस्काउंट पे मेकअप दिलाया है और इसे ईशानी को दे देना। तो तभी वहां पर पाकी कहने लगती है कि जिसके लिए आप ये लेकर आई हैं वो तो अभी घर पे है ही नहीं, वो तो पार्टी में गई हुई है। तो फिर वहां पर किंजल कहने लगती है कि कम से कम ईशानी जो है वो पार्टी में तो जाती है, और यहाँ पर परी तो बस घर में बैठे बैठे खाती रहती है। और ये बातें जो है वो परी भी सुन लेती है और वो गुस्से होकर वहां से चली जाती है। और तभी वहां पर तोशु कहने लगता है कि फिर क्या करेगी वो, खाना पीना छोड़ दे, पट्टी बांध ले क्या पेट में और बीमार हो जाए, कमजोर हो जाए, यही चाहती हो तुम। तो फिर यहाँ पर किंजल जो है वो कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। और तभी वहां पर तोशु जो है वो डॉली फुई से कहने लगता है कि आपकी तबीयत ठीक तो है ना।
तो डॉली कहने लगती है कि हाँ मुझे क्या होगा, और तभी वो कहने लगती है कि तू क्यों पूछ रहा है ये सब। तो तोशु कहने लगता है कि नहीं, सुबह जब आप पुलिस को देखकर डर रही थी ना, तो मुझे लगा कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो तभी वो कहने लगती है कि मैंने कोई क्राइम थोड़ी ना किया है, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है जो मैं पुलिस से डरूंगी। तो फिर यहाँ पर तोशु जो है वो उनको देखकर कहने लगता है कि पक्का ना। तो डॉली जो है वो कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। और तभी वहां पर पाकी कहने लगती है कि आप फूई को परेशान क्यों कर रहे हो, और परेशान तो उस छोटी ने करके रखा हुआ है। जब वो यहाँ पर थी तब भी परेशान करती थी, और जब वो यहाँ पर नहीं है तब भी वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। और फिर वहां पर तोशु भी कहने लगता है कि बिल्कुल ठीक कह रही है तू, अनुज तो खुद चला गया और अपनी बेटी को छोड़ गया। और तभी वहां पर बाबूजी भी जो है वो उनकी बातें सुन लेते हैं और कहने लगते हैं कि अनुज और आद्या के जाने से जो है वो अनुपमा फिर से दोबारा टूट चुकी है, और कहने लगते हैं कि अनुपमा को जो है वो इस दुख ने इतना ज्यादा तोड़ कर रख दिया है कि वो पहले जैसी जो है वो सीधी सादी अनुपमा बनकर बैठ गई है। लेकिन वो हमेशा के लिए जो है वो ऐसी नहीं रहेगी, और देखना एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब ये सीधी सादी गैया जो है वो फिर से सिंग मारना सीखेगी। और फिर वो कान्हा जी से कहने लगते हैं कि मेरी बेटी जो है वो प्लीज आपके पास आ रही है मन्नत मांगने के लिए, तो प्लीज उसे पूरा कर कर ही लौटाइएगा। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो द्वारिकाधीश जाने की तैयारियां कर रही होती है और वहां के लिए लड्डू बना रही होती है। तो वहां पर बा कहने लगती है कि कौन सा वहां जाकर जो है वो कुछ होगा, यहाँ पर भी तो भगवान है, यहीं पर मिन्नतें मांग लो। और फिर वहां पर तोशु भी कहने लगता है कि हाँ मम्मी बिल्कुल सही बात है, और काम पर ध्यान दो, काम पर, जैसे मैं दे रहा हूँ। फिर वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि द्वारिकाधीश ने जो है वो मुझे खुद आने का इशारा दिया है, और जब कान्हा जी खुद बुलाते हैं तो उन्हें मना नहीं किया जाता, और मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। और फिर हम वहाँ पर अंश को देखते हैं जो कि अनुपमा के साथ जाने के लिए कहता हुआ नजर आता है, और कहता है कि वहाँ पर एक अनाथ आश्रम भी है जिसे फंड्स की जरूरत है, और हम लोग जो है वो उनको भी हेल्प कर देंगे और वहीं पर रुक जाएंगे। तो तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि ये कौन सा धन्ना सेठ है जो वहाँ जाके पैसे बांटेंगी। और तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि जहाँ पर भी अन्नू माँ जाती है ना, वहाँ पर सब काम बन जाते हैं। और तभी वहाँ पर अंश जो है वो अनुपमा को एक पर्ची देता है जिसमें वो कहता है कि ये अनाथ आश्रम का नाम और नंबर है, इसमें एक बार कॉल करके जो है वो बुक कर लेना। तो अनुपमा कहने लगती है कि हाँ कर लूंगी। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही अनुपमा इस नंबर पर कॉल करती है तो राही फोन उठाती है। तो जैसे ही वहां से हेलो आता है तो अनुपमा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, क्योंकि उसे ये आवाज जो है वो जानी पहचानी सी लग रही होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राही के बच्चे जो होते हैं ना, वो काफी ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आवाज सही से आती नहीं है। तो राही के अंकल फोन उठा लेते हैं और फोन पर अनुपमा से बातें करने लगते हैं। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो बुक करने के लिए बातें करती है, तो अंकल भी मान जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि अंकल कहते हुए नजर आते हैं कि आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको लेने के लिए हम किसी न किसी को भेज देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आज का जो ये एपिसोड है यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को सीरियल की आने वाले ट्विस्ट जो है वो कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।